बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले जब दुनिया के समंदरों में अमरीकी बहरी बेड़े हरकत में आए, जब बहरे रूम में वो जंगी जहाज दाखिल हुए जिन पर सैकड़ों जदीद तरीन तैयारे सवार थे, जब ईरान के चारों तरफ घेरा तंग हो चला था, तो बहुत से लोगों ने समझा कि ये महज एक सियासी खेल है। लेकिन जो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं, जो तारीख को समझते हैं और जिनके कान खुले हैं और आंखें बीना हैं, उन्होंने इस लम्हे को पहचाना। ये लम्हा वो नहीं जो पहले कभी आया था, ये लम्हा वो था जिसका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान का क्या होगा, आज का असल सवाल ये है कि दुनिया का क्या होगा, मुस्लिम उम्मा का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा और सबसे बढ़कर हमारा क्या होगा। क्योंकि जो तूफान आ रहा है वो सिर्फ ईरान को नहीं छुएगा, वो तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और इस तूफान की खबर हैरत अंगेज तौर पर सदियों पहले दी जा चुकी है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम ईरान से शुरू करेंगे, लेकिन खत्म होंगे वहां जहां तारीख खत्म होती है। गौर से सुने, क्योंकि हर बात आपस में जुड़ी हुई है। ये एक जंजीर है और ईरान इस जंजीर की पहली कड़ी है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के समुद्रों में 20 से 22 बहरी बेड़े घूम रहे हैं। अमेरिका का एक बेड़ा जो जबल तारिक में स्पेन के पास था, जिसे जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा कहते हैं, उसे बड़ी तेजी के साथ बहरे रूम में मुंतकिल किया गया। इस तेजी के साथ मुंतकिली अपने आप में एक बड़ा पैगाम है। इस बहरी बेड़े की तारीख भी दिलचस्प है। ये वही है जिसने वेनेजुएला के ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। इस पर F-35 सुपरसोनिक तैयारे तैयार हैं, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, 5000 अफराद का अमला है, 700 के करीब तैयारे हैं और इसकी लंबाई 333 मीटर है। इससे पहले इब्राहिम लिंकन बेड़ा भी वहां पहुंच चुका था, जिस पर 58 जंगी तैयारे और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी जहाज हैं, यानी ईरान को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। ईरान के बारे में बाज तज्ज़ियकारों का कहना है कि असल मकसद ईरान के इनकलाबी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है और इस मकसद के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो बहुत पुरानी है। पहले अंदर से कमजोर करो, फिर बाहर से टूटने का इंतजार करो। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरसों से लगी हैं। आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और अंदरूनी बेचैनी, ये सब इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक हथियार नहीं डाले और यही बात उसे सबसे खतरनाक दुश्मन बनाती है उन लोगों की नजर में जो मशरिक़ वुस्ता में अपना मुकम्मल कब्जा चाहते हैं। वेनेजुएला की फौज इसलिए नहीं लड़ी कि उन्हें मालूम था कि अमेरिका क्या कर सकता है, लेकिन ईरान का मामला मुख्तलिफ है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, प्रॉक्सी ताकतें हैं और एक ऐसा निज़ाम है जो पिछले 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है। इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी सरमायाकारी 4 महाजों पर है। पहला अरबेल का इलाका जो शाम, इराक और तुर्की का संगम है और कुर्दों का इलाका है। दूसरा यमन, तीसरा शत्तुल अरब का इलाका और चौथा वो इलाका जो कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। मशहद के ऊपर का हिस्सा और साथ ही बलूचिस्तान का इलाका। नीचे का इलाका जहां तेल है, जहां बलोच हैं, वहां अमेरिका आना चाहता है। और आप समझिए कि ये बलूचिस्तान का मसला 20 साल से क्यों हल नहीं होने दिया गया। दोस्तों, यहाँ रुककर सोचें, क्या ये सब महज सियासत है? क्या ये महज तेल और जमीन की जंग है या इसके पीछे कोई और बड़ी तस्वीर है जो हम नहीं देख पा रहे? आए जरा पीछे चलते हैं, तारीख के औराक पलटते हैं और समझते हैं कि जो आज ईरान में हो रहा है उसका जिक्र कहाँ कहाँ पहले से मौजूद है। तकरीबन 100 साल से एक मंसूबा चला आ रहा है और इस मंसूबे को बनाने वालों ने अपने मकासद कभी नहीं छुपाए। उन्होंने हमेशा खुलकर कहा कि हम तख्त दाऊद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कभी नहीं छुपाया कि दरिया नील से दरिया फरात तक का पूरा इलाका उनके नक्शे में शामिल है। इस मकसद के लिए जो भी उनके सामने आया उसे खत्म कर दिया गया। शाम खत्म हो गया, लबनान कमजोर हो गया, सद्दाम हुसैन सबसे पहले निशाने पर आया क्योंकि वो इन सब के सामने बहुत मजबूती से खड़ा था। पहले 8 साल की जंग से उसे कमजोर किया, फिर 90 की दहाई में कमर तोड़ी और फिर बिलाखिर उसे खत्म कर दिया गया। लिबिया इतनी दूर था, फिर भी कज़ाफी को इबरत का निशान बना दिया गया और अब ईरान बाकी है, वो आखिरी बड़ी ताकत जो इस मंसूबे के सामने किसी हद तक खड़ी है। अब सवाल यह है कि जो इसराइल के नक्शे में लबनान से लेकर इराक तक का इलाका है, जो नील से फरात तक का ख्वाब है, उसमें ईरान कहाँ फिट होता है? और यहाँ दोस्तों वो बात आती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मुल्हिमतुल कुबरा यानी बहुत बड़ी जंग का वक्त होगा तो यहूदियों की सल्तनत सुलह के मकाम तक यानी खैबर के करीब तक फैल जाएगी। हदीस में आता है कि मदीना वीरान होगा और वहां से जंग मक्का आएगी। लबनान पर हमला होगा, शाम का पूरा इलाका, इराक तक और नील का इलाका काहिरा तक, ये सब इसराइली नक्शे में है।
कुछ रिवायात में आता है कि मदीना के वीरान होने की एक वजह यह भी होगी कि उस इलाके में जंग का इतना खौफ बढ़ जाएगा कि लोग खुद वहां से निकल जाएंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कैसे होगा और कब होगा। और इसी सूरत हाल में कुछ रिवायात में आता है कि वो साहब आएंगे जिन्हें लोग इमाम मेहदी कहते हैं, बाज इस्कंदर कहते हैं, बाज खलीफा कहते हैं, लेकिन मेहदी असल में हिदायत याफ्ता का लक़ब है। जब उनके हाथ पर बैत होगी तो एक लश्कर उनके हामियों का बनेगा और ये लश्कर दज्जाल की आमद से पहले का पेशखेमा लश्कर है। लेकिन दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में एक अहम बात याद रखनी चाहिए। तारीख में पहले भी बहुत से लोग झूठा दावा करके सामने आ चुके हैं। एक तवील फहरिस्त उन लोगों की जिन्होंने झूठा इमाम मेहदी होने का दावा किया। काले झंडे, पीले झंडे, स्याह पगड़ी, ये सब वो चीजें हैं जो कोई भी खुद बनाकर दावा कर सकता है। इन चीजों को हतमी मानकर फैसला करना बेवकूफ़ी है। हमें जो चीज असल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान कराएगी वो उनकी तालीमात और उनका ईमान होगा। अब आते हैं उस ईरान से खुरासान तक की कड़ी की तरफ। दोस्तों, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में खुरासान एक बहुत वसी इलाके का नाम था। उसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की मालाकंड एजेंसी और वस्ती एशियाई रियासतें शामिल थीं। एक हदीस में इरशाद है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। कुछ रिवायत में आता है कि लश्कर बैतुल मुक़द्दस में जाकर रुकेगा। बाज लोग उसे इस तरह समझते हैं और बाज इस तरह, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा गौर करें, आज का ईरान वही खुरासान का हिस्सा है। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ये सब वही खित्ता है जिसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुरासान कहा। और जब ईरान को तबाह करने की कोशिश हो रही है, जब इस पूरे खित्ते में आग लगाने की तैयारी हो रही है, तो क्या ये महज इत्तफाक है या ये वो जंजीर है जिसकी हर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है? और यहाँ दोस्तों वो शख्सियत सामने आ जाती है जिनके बगैर ये तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। ईरान की मशरक़ी जानिब खुरासान का सूबा है जिसमें मशहद का अजीम शहर है। वहाँ एक आलिशान मज़ार मौजूद है उस शख्सियत का जिन्होंने 1431 ईस्वी में 105 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत पाई। ये शख्सियत है हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की, जिनका सिलसिला नसबी शाम के शहर हलब से मिलता है और जो वहीं पैदा हुए। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें कहीं जो बाद में जाहिर हुई। अलबत्ता ये याद रखना जरूरी है कि औलिया अल्लाह के कश्फ और इल्हाम की बात है, न कि वही। और इनकी तशरीह में उलमा के दरमियान इख्तिलाफात पाया जाता है। अल्लाह ही हकीकत को बेहतर जानता है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फरमाया था कि मुशरिक सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा होगा। बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने जाबिराना कहर के जरिए जुल्म करेगी और यही सब आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने फरमाया कि अपनी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से एक इमदाद आएगी। आप सब जानते हैं कि शुमाल मशरिक में चीन वाक़ है। चीन ने भी लद्दाख को अपने मुल्क का हिस्सा करार दे दिया और भारत को वार्निंग दे दी। कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया कि तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे और रात में गलबा हासिल कर लेंगे। फिर कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने फरमाया कि दरिया अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा। उन्होंने तीसरी आलमी जंग के बारे में भी कुछ इशारे किए, जिनमें 2 अलिफ यानी अमेरिका और इंग्लैंड का जिक्र है, बड़े हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र है और आखिरकार इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जिक्र है। लेकिन ये सारी बातें रिवायात हैं, इनको 100% यकीनी मानकर चलना दुरुस्त नहीं। अब दोस्तों, यूरोप में पेशगोइयाँ करने वाले मशहूर शख्स नोस्ट्राडामोस का जिक्र करें, जो फ्रांस में 1503 में पैदा हुआ था और जिसने अपनी मशहूर तसनीफ सदियाँ लिखी। उसके पैरोकार यकीन रखते हैं कि उसने इनकलाब फ्रांस, हिटलर के अदवार और बहुत से वाक़यात की पेशगोई की थी। लेकिन उससे इख्तिलाफ रखने वाले कहते हैं कि उसकी बातों को किसी भी दौर के वाक़यात से जोड़ा जा सकता है। वो मशरिक़ से एक ताकतवर रहनुमा के ज़हूर का जिक्र करता है और उसे मुखालिफ मसीह कहता है, जबकि मुसलमानों में ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं। ये बात याद रखनी चाहिए कि यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इल्म नजूम और ऐसे ज़राए से मुस्तकबिल देखना सही नहीं। अब दोस्तों, वापस आते हैं उस बड़ी जंजीर की तरफ और समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा। क़यामत की बड़ी अलामात और उनके ज़हूर पजीर होने के दौर को फितनों का दौर कहा जाता है और ये बात अहादीस की किताबों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नमाज ज़ाया करना शुरू कर दें, अमानत में ख़यानत करने लगें, सूद खाने लगें, झूठ को हलाल समझने लगें, खून रेज़ी को मामूली बात समझने लगें, ऊंचे घर बनाने लगें, दीन को दुनिया के बदले फ़रोख्त करने लगें, तो समझो वो वक्त आ गया जब हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये निशानियां हमें खुल्लम खुल्ला नज़र आती हैं। और दानियल अलैहिस्सलाम ने जिन आखिरी ज़माने की अलामात का जिक्र किया था, उनमें कहा था कि धुएं के बादल आसमान पर बुलंद होंगे और कई माह तक ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी।
कई माहिरीन ने उन धुओं के बादलों को एटमी जंगों के बादल से तशबीह दी है, लेकिन ये तशरीहात हैं, हतमी नहीं। दोस्तों, बातें हैं गज़वा हिंद की तरफ, जो इस पूरी जंजीर की एक बहुत अहम कड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाए, हत्ता कि वो उनके बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। फिर जब वो मुसलमान लौट कर आएं तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो फरमाया, अगर मैंने वो गज़वा पा लिया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे और फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक और हदीस में इरशाद है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे और ये लश्कर हिंदुस्तान को फतह करेगा, फिर बैतुल मुक़द्दस में जाकर रुकेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में खुरासान में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे, तो वो खुरासान जिसमें आज का ईरान भी है, वही खुरासान जिसे आज तबाह करने की कोशिश हो रही है। क्या ये महज इत्तफाक है? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने गज़वा हिंद के बारे में फरमाया था, सरहद के गाजियों से ज़मीन मरकज़ की तरह लर्जेगी, वो मकसद हुसूल के लिए दीवानवार आएंगे। और फिर उन्होंने फरमाया, दरिया अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा, पंजाब, लाहौर, कश्मीर फतह होगा और इमाम मेहदी का खैमा गौते में होगा। ये रिवायत है। बाज़ लोग इसे इस तरह समझते हैं और बाज़ इस तरह, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये सोचने की बात है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के मुकाबले में जो 2 बड़े मुसलमान मुल्क खड़े हो सकते थे, वो यही 2 हैं, पाकिस्तान और ईरान। और ये दोनों एक साथ घेरे में आ रहे हैं। एक तरफ ईरान पर बहरी बेड़ों का घेरा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अमरीकी नजरें, एक तरफ गजा में फौज भेजने की बातें, दूसरी तरफ तारतिफून के बदले अपना वक़ार बेचना। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो दिन आएगा जब पाकिस्तान का वजीर आजम इसराइल के नुमाइंदे के साथ बैठा होगा? कुरान मजीद की वो आयत किसी को याद है? यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। और हमारे हुक्मरान तारीफें सुनकर खुश हो रहे हैं। हमारा CPEC चीन के साथ है, हमारा GDP चीन की मदद से चलता है, हमारी फौज के JF-17 तैयारे चीन ने बनाए और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या ये कौमी मफाद है या ये महज चंद डॉलर और चंद तारीफी कलमात के बदले में अपना मुस्तकबिल गिरवी रखना है? हमारी खारजा पॉलिसी कैसे बनती है? एक फ़ोन आता है ऊपर से और फैसला हो जाता है। अवाम की राय कोई नहीं लेता, पार्लियामान में बहस नहीं होती। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। दोस्तों, दुनिया इस वक्त वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ रूस, चीन है, यहाँ तक कि यूरोप का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ जाने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका अपना इत्तेहाद इकट्ठा कर रहा है। चीन ने पिछले 20 साल में जो ताकत इकट्ठी की है वो हैरत अंगेज है। साइबर वॉरफेयर में वो किसी से कम नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि चीन ने अपनी करेंसी को डॉलर के मुतबादिल के तौर पर पेश करने की जुर्रत की, जो पहले कोई ना कर सका। यही वजह है कि जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि तेल यूरो में बेचूंगा तो उसे मार दिया गया। गद्दाफी ने जब अफ्रीकी मुल्कों के लिए सोने की करेंसी बनाने की बात की तो उसे खत्म कर दिया गया। और आज यही खतरा चीन से है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। हम एक सुराख से बार बार डसे गए। अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, लीबिया में भी। हर बार हमने अपना नुकसान किया और दूसरों का फायदा किया। अब गजा की बारी है। क्या अब भी हम वही गलती दोहराएंगे? वो पाकिस्तानी फौजी जो गजा में इस फोर्स में जाएंगे, उनके वालिदैन ने उन्हें क्यों फौज में भेजा था? उन्हें इसलिए भेजा था कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, इस्लाम की हिफाजत करें, मुसलमानों की हिफाजत करें, ना कि इसलिए कि इसराइल की सरहदों को महफूज बनाएं और गजा में बच्चों को जलाए जाने दें। जो लोग 1998 में कहते थे कि इराक पर हमला होगा, उन्हें पागल कहा गया। जो कहते थे कि लीबिया तबाह होगा, उन्हें भी साजिशी कहा गया। जो कहते थे कि शाम बिखर जाएगा, उन्हें भी पागल समझा गया। आज वो सब कुछ हो चुका है। क्या अब भी हम आंखें बंद कर लें? दोस्तों, पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी का इख्तियार पार्लियामान को देना होगा, अवामी नुमाइंदों को देना होगा। हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। ईरान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, चीन हमारा पड़ोसी है। कारोबार इन्हीं के साथ होगा, जिंदगी इन्हीं के साथ गुजरेगी और हमें अपनी मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। कर्ज लेने वाला कभी आज़ाद नहीं होता। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे अहम बात की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में से जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत ना रखे तो दिल में उसे बुरा समझे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन इससे भी नीचे कुछ नहीं है। आज का मुसलमान तमाशा देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, क्रिकेट देखता है और समझता है कि गजा का मसला कोई और हल करेगा। कोई और हल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है।
ये बेहतरीन उम्मत होने का फर्ज अदा करना होगा। आज ये फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। हम सो रहे हैं, हमें मैदान बेदारी में उतरना है, मैदान आगाही का, मैदान शऊर का। अपने आस पास के लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया कहाँ जा रही है, अपने नुमाइंदों पर दबाव डालें कि वो कौमी मफाद में फैसले करें। दोस्तों, ये भी समझ लें कि ईरान का मसला सिर्फ ईरान का मसला नहीं है। जिस दिन ईरान कमजोर हुआ उस दिन मुस्लिम दुनिया का एक और सतून गिरेगा। और जो लोग समझते हैं कि ईरान शिया है तो हम सुन्नी, इसकी फिक्र क्यों करें, वो ये नहीं समझते कि जब ईरान गिरेगा तो अगली बारी पाकिस्तान की होगी, तुर्की की होगी, हर उस मुल्क की होगी जो अभी किसी हद तक अपनी खुद मुख्तारी के साथ खड़ा है। ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है, ये इस्लाम और उसके दुश्मनों की जंग है। और इस जंग में जो मुसलमान आपस में लड़ते रहे वो हार गए, और जो बैरूनी दुश्मनों को पहचानते रहे वो जिंदा रहे। तारीख इस बात की गवाह है। दोस्तों, ये भी याद रखें कि आज की ये सूरत हाल अचानक नहीं आई, ये एक लंबे मंसूबे का नतीजा है जो दहाइयों से चलता आ रहा है। शाम की तबाही, इराक की बर्बादी, लिबिया की तकसीम, मिस्र का इक़्तिदार, गजा की नाकाबंदी, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, और ईरान इस सिलसिले की आखिरी बड़ी कड़ी है। जब ये कड़ी टूटेगी, अगर टूटी, तो फिर इस इलाके की नक्शाकशी नए सिरे से होगी। और इस नई नक्शाकशी में बलूचिस्तान कहाँ होगा, पाकिस्तान कहाँ होगा, ये सवाल आज हमें सोने नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि हमें आज सोचना है, आज बोलना है, आज उठना है। कल बहुत देर हो जाएगी। तारीख उन्हीं कौमों को याद रखती है जिन्होंने वक्त पर आंखें खोली, और जो आंखें बंद करके बैठे रहे उन्हें तारीख ने भी भुला दिया और वक्त ने भी। और आखिर में सबसे अहम बात याद रहे कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई नौस्तरा दामोस नहीं, कोई भी नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा। हमने आज जो रिवायात बयान की हैं वो इसलिए बयान की हैं कि हम बेदार हों, सोचें और अपने रब की तरफ लौटें। ये इसलिए नहीं कि हम यकीन के साथ कहें कि फला चीज़ फला वक्त होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस दुनिया की बेसबाती को देखें, एक लम्हे का भरोसा नहीं, न जाने किस लम्हे मौत आ जाए। इसलिए अल्लाह की तरफ लौटें, गुनाहों से तौबा करें, नेक आमाल करें, मजलूमों की मदद करें, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करें। यही असल निजात है, यही असल तैयारी है, और यही वो जवाब है जो हर दौर में, हर सूरत हाल में एक मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी है। कुबरा की बात की, लेकिन ये सब बातें उस वक्त तक बेकार हैं जब तक हम खुद नहीं बदलते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। और हमारी हालत क्या है? हम नमाज छोड़ चुके हैं, अमानत भुला चुके हैं, सच बोलना हमने तर्क कर दिया है, और जुल्म को देखकर आंखें फेर लेते हैं। तो फिर फतह की तवक्को कैसी, गज़वा हिंद की बशारत कैसी, जब हम वो मुसलमान ही नहीं रहे जिनके लिए बशारतें दी गई थीं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पर दूसरी कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जिसे खाने वाले खाने की तरफ टूट पड़ते हैं। साहबा ने पूछा, हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह होगे, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। साहबा ने पूछा, वहन क्या है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। दोस्तों, आज हम पर यही वहन तारी है। हम दुनिया से इतना प्यार करते हैं कि आखिरत को भूल गए, अपनी राहत के लिए इतने फिक्रमंद हैं कि अपने भाइयों का दर्द महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, आज अगर ईरान खतरे में है, अगर गजा जल रहा है, अगर कश्मीर तड़प रहा है, तो इसका पहला सबब वो दुश्मन नहीं जो बाहर से हमला कर रहा है। पहला सबब वो कमजोरी है जो हमारे अंदर से आई है। वो कमजोरी जो तब आई जब हमने अल्लाह को छोड़ा, कुरान को अलमारी में बंद किया, नमाज को बोझ समझा, दुनिया ही को सब कुछ जान लिया। इसलिए दोस्तों, आज का सबसे जरूरी काम यह है कि अल्लाह की तरफ लौटें, सच्ची तौबा करें, 5 नमाजें पढ़ें, कुरान को समझकर पढ़ें, अपने घरों में दीन की फिजा कायम करें, अपने बच्चों को इस्लामी तारीख से रूशनास करवाएं। और याद रखें कि जब एक मुसलमान अपने रब से जुड़ता है तो वह अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती, न कोई बहरी बेड़ा, न कोई एटमी हथियार, न कोई साजिश। दोस्तों, ये दुनिया चंद रोज़ा है। ईरान भी फानी है, पाकिस्तान भी फानी है, अमेरिका भी फानी है। जो बाकी रहेगा वो सिर्फ हमारे अमाल हैं जो हम आगे भेजेंगे। तो आज फैसला करें कि जब आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो क्या जवाब देंगे? क्या ये कहेंगे कि हमने गजा के लिए दुआ की, या ये कि हम बेहिस बैठे रहे? क्या ये कहेंगे कि हमने अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर लगाया, या ये कहेंगे कि हमने उन्हें सिर्फ दुनिया के लिए तैयार किया? आज का फैसला कल का जवाब बनेगा। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस उम्मत को समझ और बसीरत अता फरमाए, हमारे हुक्मरान को समझ दे, फलस्तीन आज़ाद हो, गजा के बच्चों को अमान मिले, शाम और इराक के लोग सुकून से जिएं, ईरान के मुसलमान महफूज रहें,
और हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।